नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल इंडिया धीरज सिंह के स्टॉक्स में। आईडीबीआई बैंक लिमिटेड की बात करते हैं, इस वीडियो में चर्चा करते हैं, डिस्कशन करते हैं। आज एक बड़ा मूव दिख रहा है दोस्तों स्टॉक में। लगभग 34 रुपये 50 पैसा 34 रुपये 70 पैसे के बीच ये कारोबार कर रहा है। 9 से 10% की तेजी है। पिछले समय भी एक तरह से इसमें तेजी आई थी, बट वो फिर से गिरावट हुई थी। आज उसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ कारोबार कर रहा है। तो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स की बात करेंगे आईडीबीआई बैंक के बारे में। पिछले कुछ समय से क्या हो रहा है, रिजल्ट में किस तरह के रहे हैं, ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए की बात करेंगे। आने वाले दिनों में क्या बढ़ेगा या गिरेगा उसकी बात करेंगे। क्या धमाका कर सकता है, जिस तरह से और स्टॉक भी भाग रहे हैं। पीएसयूज कंपनियां काफ़ी तेजी में हैं इस वक्त, और बैंकिंग स्टॉक्स खास तौर से। तो इसका रिजल्ट तो ठीक ठाक आ रहे हैं पिछले Q3 के हिसाब से देखते हैं तो टेक्निकल चार्ट के अनुसार देखेंगे, रेजिस्टेंस और सपोर्ट की बात करेंगे, टारगेट की बात करेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए और लाइक का बटन भी हिट कर दिया करें। और स्टॉक एक तरह से ऊपर के लेवल से गिरा है दोस्तों। ये अगर कोई ऊपर के लेवल पे ट्रैप हुए हैं तो बहुत समय लगा है इसने। अभी 31-32 रुपये में काफ़ी समय इसने बिताया है। संभावना ये है कि जिन्होंने अभी लोअर लेवल पे लिया है इसको, तो एक तरह से स्टॉप लॉस के द्वारा इसमें कामकाज करना चाहिए। अभी टेक्निकल चार्ट देखेंगे। इसका जो 52 वीक लो था दोस्तों 70 रुपये 25 पैसा, और हाई बनाया 56 रुपये 20 पैसा। सर्किट के द्वारा ही पिछली बार ये 56 रुपये 20 पैसा काफ़ी समय हो गया, उसके बाद 43 रुपये तक भी गया था। बट अब जो तेजी है, हो सकता है कि ये दोनों टारगेट रीच करे, बट कि समय लगा सकता है जिनके पास समय है, टाइम है। और इसका जो मार्केट कैप है 37,000 करोड़ का है इस वक्त। फेस वैल्यू 10 रुपीज़ का है। बुक वैल्यू की बात करते हैं तो 27 रुपीज़ का है। तो और स्टॉक भी ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ये भी हो सकता है कि काफ़ी तेज़ी में रहे, बने रहे। और प्राइस परफॉर्मेंस की बात करते हैं, पिछले 3 महीने में 12% का माइनस रिटर्न दिया है। जिन्होंने इसको लिया है, जो जैसे आज तेज हो गया या ट्रैप हो गए, तो 12% का माइनस है। एक साल में देखते हैं 16% का प्लस में है। एक साल के हिसाब से तो फिर भी ठीक ठाक है। और 3 साल की बात करते हैं तो 57% का माइनस रिटर्न है दोस्तों। तो अभी क्या है कि आईडीबीआई बैंक में जो स्टेक सेल की भी बात है, और प्राइवेट होगा, गवर्नमेंट की तरफ से अभी खबरें भी आ रही थी बजट के टाइम। तो अभी आने वाले दिनों में खबरों में बना रहेगा। रिजल्ट में इम्प्रूवमेंट होता है Q4 में, तो स्टॉक जो है काफ़ी तेज़ी से ऊपर की तरफ जा सकता है, काफ़ी तेज़ी से बढ़ सकता है। और इसमें सर्किट के द्वारा ही अप डाउन होता है। जो इसमें ट्रेड करते हैं, जिन्होंने शॉर्ट टर्म के लिए एक तरह से लिया है, तो अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। इसका जो फाइनेंशियल रिजल्ट एक तरह से पिछले 2-3 क्वार्टर से प्लस में है। Q3 का भी लगभग Q3 का जो इंटरेस्ट अर्न था 4,568 करोड़ का था। ये कंसोलिडेटेड नंबर्स हैं। सितंबर 2020 में 4,695 करोड़ का था। जून 2020 में 4,903, यानी मीन्स लगभग 4500, यानी 4,500 करोड़ से लगभग 5,000 करोड़ तक का इंटरेस्ट अर्न है। प्रॉफिट में आ रहा है बैंक। पिछले कुछ समय से 399 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, और उससे पहले 337 करोड़ का, उससे पहले 164 करोड़ का, उससे पहले 165 करोड़ का, और पिछले दिसंबर में एक तरह से माइनस में था 5,744 करोड़। प्रावधान काफ़ी हो रहा है इसमें। एक तरह से प्रावधान की बात करें, काफ़ी हो रहा है। अब बहुत सारे जो एक तरह से लोन दिए गए थे, फंस गए थे वो, तो इसके वजह से बैंक में एक तरह से गिरावट थी। और जो इन्वेस्टर्स ने ऊपर के लेवल पे लिया, खबरों की वजह से एलआईसी खरीद रही है, और काफ़ी जैसे स्टेक भी एलआईसी ने लिया है। तो आने वाले दिनों में भी खबरें बनी रहेंगी, बट अभी काफ़ी लोअर लेवल पे है ये। ऊपर की तरफ जाना चाहिए स्टॉक को। और ग्रॉस एनपीए की बात करते हैं तो 23 का है। कम हो रहा है थोड़ा सा, बट ये कि बहुत कम होना चाहिए। जैसे कि और बैंक हैं 5 के नीचे हैं सब, तो वो उनका स्टॉक प्राइस ऊपर की तरफ है। जो नए इन्वेस्टर्स को देख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ग्रॉस एनपीए। जो लोन दिया जाता है तो एक तरह से उसी का ये है। और नेट एनपीएस देखते हैं ना 1.94 का, गिर के नीचे की तरफ आ रहा है। तो अगर ये भी नीचे की तरफ आता है तो फिर स्टॉक जो है ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। मेन एक खबर भी बनी हुई है दोस्तों इसमें। तो संभव ये है कि आने वाले दिनों में तेजी की संभावना रहेगी, बट ये है कि स्मॉल क्वांटिटी के हिसाब से ही लेना चाहिए। सब बैंक तो इन्वेस्टमेंट कर नहीं सकते सभी में। अभी जैसे आज तेज है तो कुछ स्टॉप लॉस के द्वारा इसमें कारोबार करना चाहिए। और बाकी स्टॉक तो काफ़ी ऊपर की तरफ उड़ गए हैं, भाग गए हैं। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये भी भागेगा। तो टेक्निकल चार्ट में एक नज़र डालते हैं, और उसमें जो है डेली कैंडल्स के अनुसार बात करेंगे। अगर कोई टेक्निकल चार्ट के अनुसार देखता है तो उसकी बात करेंगे, और स्टॉप लॉस की भी बात करेंगे। इंपॉर्टेंट वो है क्योंकि प्रॉफिट का स्टॉप लॉस बने रहना चाहिए। और जो अभी ट्रेड कर रहे हैं तो एक तरह से इंट्राडे में तो दोस्तों 2% का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। टारगेट अगर हिट होता है तो उसमें प्रॉफिट भी बुक करना चाहिए। आइए दोस्तों, ये आईडीबीआई बैंक लिमिटेड का चार्ट लगा हुआ है। कैंडल्स हैं डेली के।
देखिए आज ये ट्रेड हो रहा है, एक तरह से ग्रीन कैंडल बना है, यानी मीन्स ओपन और लो नीचे की तरफ है और अपने हाई के आसपास कारोबार कर रहा है। लाइव ट्रेडिंग चल रही है और वॉल्यूम के साथ ऊपर की तरफ है। एक तरह से स्ट्रेंथ है आज 3/3/2021 में। जो भी ट्रेड कर रहे हैं इसका अगला टारगेट, अगर आज ये शाम तक क्लोजिंग ऊपर की तरफ होती है, जैसे कि लगभग 36 रुपये के आसपास या 35 रुपये 85 पैसे के आसपास, 70 पैसे के आसपास, तो डेफिनेटली फिर स्टॉक एक तेज होता हुआ दिखेगा। और जो ऊपर के लेवल पे एक तरह से फंसे थे या फिर ट्रैप हुए हैं तो उनको रिलीफ मिल सकती है। बट जो यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, जो अभी ट्रेड कर रहे हैं, जो आज इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं, उनको 2% का स्टॉप लॉस जरूर लगाना चाहिए दोस्तों एक तरह से। और जिनके पास समय है, सब्र है, टाइम है और वक्त है, तो एक तरह से देखिए ये जंप तो कर रहा था पिछले कुछ समय से, बट एक तरह से गिरावट आ रही थी, तो ये ध्यान देने वाली बात है। इसका जो स्टॉप लॉस अगर लगाना चाहते हैं, जैसे 34 रुपया 50 पैसे के आसपास है, तो सबसे पहला तो 34 का ही होगा। उसके बाद देखिए ये 2 बार इस तरह का रहा है, तो 32 रुपया 95 पैसा होगा दोस्तों। तो ये ध्यान देने वाली बात है अगर स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं, क्योंकि काफ़ी ये जब गिरता है तो बहुत तेज़ी से गिरता भी है। जैसे आज 10% बढ़ा है तो 10% गिर भी जाएगा। बट ये है कि सारे जो स्टॉक्स हैं सब ऊपर की तरफ जा रहे हैं, इसमें एक तेज़ी नहीं आई है। पिछली बार तेजी आई थी लगभग 40 रुपीज़ तक। तो एक तरह से जो चार्ट देखते हैं तो ये बेनिफिट रहता है, सारा डेटा इसमें मिल जाता है। तो अब ट्रेंड में है थोड़ा सा स्टॉक और वॉल्यूम के साथ ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसका जो रेजिस्टेंस रहेगा लगभग 35 रुपया 90 पैसा या 85 पैसे के आसपास, उसके ऊपर क्लोजिंग आती है तो लगभग मान के चलिए ये 37 रुपीज़ 70 पैसा या फिर 38 के आसपास, और उसके बाद फिर हमें 40 रुपीज़। जो कोई यहाँ पे ले रहा है लगभग 37 रुपया और उसके ऊपर लगभग 40 रुपये का एक टारगेट रखिए और स्टॉप लॉस के द्वारा इसमें बने रहना चाहिए। स्टॉप लॉस इसलिए क्योंकि अगर कोई खबर आ जाती है, मार्केट में गिरावट होती है, तो ये स्टॉक भी काफ़ी लुढ़क जाता है दोस्तों। तो ये ध्यान देने वाली बात है। देखिए ये गिरा है, ये गिरा है, तो यहाँ तक एक टारगेट होना चाहिए आने वाले समय में, नेक्स्ट Q4 तक। अगर उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट और होता है, रेवेन्यू और इनका इंटरेस्ट बढ़ के आता है और प्रॉफिट बढ़ के आता है, जो उम्मीद है कि बढ़ के आना चाहिए, तो ये इसको पार करना चाहिए दोस्तों। तो स्मॉल क्वांटिटी के हिसाब से आप देख सकते हैं, और जिनके पास है लोअर लेवल पे तो उनको एक तरह से स्टॉप लॉस के द्वारा बने रहना चाहिए। तो दोस्तों एक तरह से तेजी बनी हुई है। एक नज़र RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स में लगा लेते हैं। काफ़ी लोग उसके अनुसार भी ट्रेड करते हैं। अगर कोई ट्रेड करता है, देखिए अभी ये पहुंच गया है 67, डेली में 67 के आसपास पहुंच गया। यानी मैं यहाँ से मान के चलिए कि ऊपर की तरफ 10 से 15% या 20% तक अगर जाता है, लगभग मान के चलिए वही 38 से 40 रुपीज़ तक का टारगेट होगा। फिर हल्की फुल्की एक गिरावट होगी, फिर तेजी की संभावना रहेगी। तो दोस्तों एक तरह से IDBI बैंक लिमिटेड का एनालिसिस और विश्लेषण करते हैं प्रेजेंट टाइम में 3/3/2021 में। तो तेजी बनी हुई है, टेक्निकल चार्ट के अनुसार अप ट्रेंड में थोड़ा सा बना हुआ है। आज जो स्टॉक का मूव हुआ है तेजी में है, अप ट्रेंड में है, और पिछली बार भी लगभग 43 रुपीज़ तक गया था। तो संभव ये है कि जिस तरह से मार्केट में तेजी बनी हुई है और स्टॉक भी ऊपर की तरफ जा रहे हैं और इसका रिजल्ट भी एक तरह से बेटर आ रहा है, तो संभव ये है कि 40 से 43 रुपये का एक टारगेट हो सकता है। बट ये कि स्टॉप लॉस के द्वारा ही इस पर कारोबार करना चाहिए। जैसे कि अगर नीचे के लेवल पे किसी ने लिया है, स्टॉप लॉस के द्वारा एक तरह से बने रहना चाहिए। जैसे जैसे स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है अपने स्टॉप लॉस को बढ़ाते रहना चाहिए। या फिर जो शॉर्ट टर्म के लिए है, अगर 10% 20% इस तरह का प्रॉफिट भी होता है तो वो अपने अनुसार देख सकते हैं। फिलहाल अप ट्रेंड में है स्टॉक टेक्निकल के अनुसार, और इसका रिजल्ट भी ठीक ठाक आ रहे हैं। बट ये कि ग्रॉस एनपीएज और नेट एनपीएज थोड़ा सा और कमी आती है आने वाले दिनों में, प्रोविजन कम होता है और जो खबरें बनी हुई हैं एक तरह से वो ठीक ठाक रहता है, तो स्टॉक बहुत तेज हो सकता है, जैसे कि हम और शेयरों में भी दिख रहे हैं। तो दोस्तों ये IDBI बैंक का सेल्फ स्टडी एनालिसिस था, व्यू था। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।